Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video we have to start chapter 7 control and coordination. Okay, so according to the name of chapter, first to understand what is control and coordination. Control and coordination is our so what is control and coordination? Control and coordination is also called वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो जो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अस. ठीक है, जिसको कंट्रोल क्या करते हैं हम, जैसे कि दौड़ना, कूदना, खाना पीना, बैठना. ठीक है, जो विच इज़ यूज्ड बाय आवर आर्म्स, लेग्स, आईज. Okay dear students, so these are all the things which is called involuntary actions, voluntary, these are called voluntary actions. And involuntary actions just like circulation of bloods, breathing. Okay, breathing is also after some time it's make breathing is a both voluntary and involuntary actions. Okay, and digesting of food, getting energy. Okay, so these are all we can say that these are all the involuntary actions. Okay dear students, so these voluntary and involuntary actions controlled by our different neuron systems in our body. Okay, जो ये क्या होते हैं, जो बॉडीज में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं. न्यूरॉन्स मतलब क्या होती है, नसेस होती हैं. ठीक है, सो ये कंट्रोल होते हैं उनके थ्रू ही. एंड दिस न्यूरॉन्स सेंडिंग मैसेज टू द ब्रेन एंड ब्रेन ऑपरेटेड आवर होल बॉडी. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस ब्रेन the brain getting information by through the spinal cords. Okay, so spinal cords क्या करते हैं, spinal cords is a collecting information from all the bodies and send to the brain, and brain respond to these actions and giving again information to the specific parts to do something work. Okay dear students, so this is a part. ठीक है, so this is done by through the brain and spinal cords and neuron system of the body. So this is called control and coordination. Okay, so this is a basic part of the chapter. I hope you understand this. ओके, सो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में वैसे तो मोस्टली पार्ट्स आर डिलीटेड, बट वी स्टडिंग ओनली अबाउट द ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, जो ह्यूमन ब्रेन है सिर्फ उसके बारे में ही इस सेशन में हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिलीटेड फ्रॉम द चैप्टर. सो लेट्स सी अबाउट द ब्रेन. ठीक है, व्हाट इज ब्रेन. सो डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ फिगर 7.3 ह्यूमन ब्रेन. ओके, सो ब्रेन का ये फिगर आपके सामने पे ही है. ठीक है, ब्रेन जो होता है मोस्टली 3 पार्ट से बना होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन ब्रेन. ओके, so we can understand the brain is a thinking part of our body. brain जो होता है क्या करता है, brain जो है वो body का thinking part है. ठीक है, it's get signals by through the spinal cords and send signal by through the spinal cords. ठीक है, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है बाय थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड्स. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड्स कहाँ पर है पहले आप देख लो, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड्स. ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड्स ही कनेक्टेड है. तो ये स्पाइनल कॉर्ड्स में जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसी फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है फंक्शंस को सेंड करता है और रिसीव करता है. ठीक है, टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन. एंड नाउ वी कैन से दैट द ब्रेन and the spinal cords made a
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है प्लस, हम लोग बोल सकते हैं प्लस क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, दे मेड अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो कभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको बताएंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ डायरेक्टली वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ द ब्रेन एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन विद द स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है, 3 पार्ट से बना होता है, ठीक है। 3 पार्ट जो होते हैं ब्रेन के होते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना बड़ी दिमाग, छोटी दिमाग। तो जो बड़ी दिमाग होती है, सो वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, फिर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं दी द ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, ठीक है। ये जो पार्ट्स है आपका, यहाँ से ये पूरा ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन, ठीक है। एंड फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरेब्रम होता है। एंड जो हैंड ब्रेन होता है, जिसको हम छोटी दिमाग बोलते हैं, सो हैंड ब्रेन इज दिस पार्ट इज द हैंड ब्रेन, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे कॉलीफ्लावर सा कुछ दिख रहा है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे ये जो पार्ट है, मोस्टली यहाँ से ये जो फ्लावर जैसा जो स्ट्रक्चर्स है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ हाइंड ब्रेन, ओके डियर स्टूडेंट्स। और जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, सेरेबेलम, ठीक है। जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें सेरेबेलम होता है, एंड जो फोर ब्रेन होता है उसमें सेरेब्रम होता है, ठीक है। तो इस सेरेब्रम यहाँ पे होता है, एंड जो सेरेबेलम होता है, सेरेब्रम फोर ब्रेन में होता है, जो सेरेबेलम होता है वो हाइंड ब्रेन में होता है, ठीक है, यहाँ पे। नाउ अनदर पार्ट विच इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कॉल्ड मिड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर जो सेंट्रल जो पार्ट होता है, ठीक है, हमारे कान के पास से आप उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो जो पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन। तो कितने पार्ट्स हो गए यहाँ पे, देयर इज टोटल 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, hind brain and mid brain. So let's see one by one about the forebrain, hind brain and mid brain. So now we discuss about the forebrain, ठीक है। तो forebrain क्या होता है, forebrain is the biggest part of the ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, इन विच हैविंग अ सेरेब्रम, ठीक है। ये सेरेब्रम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ये सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रम है। एंड मोस्टली फोर ब्रेन ऑपरेटेड और कंट्रोल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। जो फोर ब्रेन होता है वो मोस्टली क्या करता है, आपका वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय अस, ठीक है, जिसको हम लोग अपने सेल्फ से करते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल कंट्रोल बाय थ्रू द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या होता है, इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स मतलब कि काफी कॉम्प्लेक्स बना होता है, काफी जटिल होता है, ठीक है। एंड स्पेशलाइज्ड मोस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम, जो सेरेब्रम से मिलकर के बना होता है, ठीक है। सेरेब्रम ये जो बड़ा सा जो पार्ट होता है, इसी को ही सेरेब्रम बोलते हैं, जो अपर लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन कौन से फंक्शंस करते हैं, ठीक है। थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, जो थिंकिंग का जो काम होता है पूरी तरह से कैसे ऑपरेट्स करने, ठीक है, दिस आर ऑल डन बाय थ्रू द दिस कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। जो जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, चलना, दौड़ना, कूदना, ठीक है, या कोई भी जितने भी हम लोग अपने सेल्फ से करते हैं, ठीक है, ये सेल्फ से हो जाता है बाय इंसिडेंटली। सो दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय थ्रू द फोर ब्रेन, ओके डियर स्टूडेंट्स। एंड इट इज ऑल्सो वर्क टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन इट, ठीक है। जो इतने भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सभी कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके इन अ फोर ब्रेन। एंड
रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, ठीक है। जितने भी सेंसरी सेंसुअल मतलब क्या होता है कि जो भी सेंसुअल जो हमें बॉडी में क्या करना है, ठीक है, कि बॉडी में हमें कैसे चलना है, मतलब हमें रोड पे कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जितनी भी सेंसरी जो सेंसुअल जो इम्पल्सेस होते हैं, दिस इज रिसीव्ड इन अ फोर ब्रेन, ठीक है, और इट इज इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, उस इंफॉर्मेशंस को गैदर करके, ठीक है, टू सेंड अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, ठीक है। सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, ये जो मेन जो हमें जो भूख जो लगता है, ठीक है, हमारी बॉडीज में, उसमें जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमें बॉडी में कैसे पता चलता है कि वी गेटिंग अ फूड नाउ, ठीक है, बाय थ्रू द हंगर। सो हंगर इज कंट्रोल्ड बाय थ्रू द फोर ब्रेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, okay, now functions of midbrain and hindbrain. So I don't think to the where is the position of the hindbrain, ठीक है। तो अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं वेयर इज द पोजिशन, ठीक है। सो दिस इज अ पोजिशन ऑफ हैंड ब्रेन, ठीक है, और दिस इज अ पोजिशन ऑफ मिड ब्रेन। यहाँ पे अलग अलग कलर्स में भी वो बनाया गया है, ग्रीन कलर और रेड कलर्स में भी दिखाया गया है, ठीक है। सो ये क्या होते हैं फंक्शंस मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो मोस्टली द इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल्ड बाय थ्रू द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो मोस्टली हमें इस चैप्टर्स में हाइंड ब्रेन्स के बारे में ही बताया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन्स के बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 10, ठीक है। सो व्हाट इज द मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, ठीक है। सो द इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल्ड बाय थ्रू द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, सो विच टाइप्स ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, जस्ट लाइक कि जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते अपने सेल्फ से, जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, जो मुंह में जो पानी आ जाते हैं कभी कभी किसी चीज को देख के, ठीक है, वोमिटिंग, जो उल्टी आ जाती है, ठीक है। तो दिस आर कंट्रोल्ड बाय थ्रू द मेंडुला इन द हिंड ब्रेन, ठीक है। तो स्पेसिफिकली देखते हैं हैंड ब्रेन के बारे में डायरेक्टली। तो हिंड ब्रेन में क्या होता है, इन हिंड ब्रेन्स हैविंग अ थ्री पार्ट्स, ठीक है, पॉन्स, मेड्यूला एंड सर्बेलम, ठीक है। सो यहाँ पे किनके किनके कौन से वर्क होते हैं उनके बारे से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हिंड ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स, फर्स्ट वन सेरेबेलम विच इज कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है। पोस्चर एंड बैलेंस क्या होता है, हम अगर बैठते हैं तो सीधे बैठ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट और बैकबोन विद द बैकबोन, ठीक है। तो इट इज बाय थ्रू द सेरेबेलम विच इज कंट्रोल बाय सेरेबेलम, ठीक है। पोस्चर, दिस इज कॉल्ड पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है। अगर हम रोड में चल रहे हैं तो रोड में चल तो रहे हैं लेकिन रोड में चलते चलते हम लोग कहीं पे भी चल सकते हैं, ठीक है। तो विच इज कंट्रोल्ड बाय थ्रू द सेरेबेलम, ठीक है। जो सेरेबेलम होता है वही कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। जो जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री मतलब चलना, दौड़ना, कूदना, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिससे हमें पता होता है कि इसमें लग जाएगा तो हमें प्रॉब्लम्स होगी, इसमें ये होगा, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है गाड़ी चलाते समय। तो दीज आर कंट्रोल बाय थ्रू द सेरेबेलम, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल्स भी लिखा है, पिकिंग पेन, ठीक है, पेन को उठाना, ये भी एक प्रकार से कंट्रोल होता है बाय थ्रू द सेरेबेलम। सेकंड पार्ट इज मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है, ठीक है, मेड्यूला कंट्रोल्स इन्वेंट्री एक्शंस, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल, कौन कौन से इन्वेंट्री एक्शंस, मतलब ऐसे एक्शन जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर इन अवर बॉडी, सलाइवेशन, वोमिटिंग, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन इज पॉन्स, ठीक है। तो पॉन्स क्या करता है, इट्स आल्सो रेगुलेट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, जो सांस जो होती है, रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग जो होती है, ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय थ्रू द पॉन्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके नाउ समथिंग मोर अबाउट द ब्रेन, ठीक है। सो वैसे तो ये एग्जाम्स में वैसे आपको ये सभी चीज़ें तो नहीं लिखना है, इसमें एक दो चीज़ें लिख सकते हैं आप केवल,
जस्ट लाइक कि द लेफ्ट पार्ट ब्रेन हैविंग अ टू पार्ट्स, ठीक है। अगर आप एनाटॉमी के अकॉर्डिंग देखेंगे सामने से इन द फ्रंट, ठीक है, अगर आप इन फ्रंट मिरर के सामने खड़े हैं तब ये अगर आप देखते हैं किसी मतलब ये किसी दूसरे पर्सन को देखेंगे तो वो आपको ये ब्रेन ऐसा दिखेगा, ठीक है, फ्रॉम द फ्रंट इट्स लुक लाइक दिस वे, ठीक है। जो फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्रेन होता है वो टू पार्ट्स में होता है। ये जो पार्ट होता है दिस पार्ट इज नोन एज लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड दिस पार्ट इज नोन एज राइट हेमिस्फीयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्टली क्या होता है यहाँ पे जो लेफ्ट जो पार्ट होता है ब्रेन का उसमें जो लॉजिकल फैक्ट्स, मैथमेटिक्स, ट्रेनिंग, साइंस रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो वहाँ पर जो थिंक एबिलिटीज होती हैं दीज आर स्टोर्ड इन अ लेफ्ट ब्रेन, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन में क्या स्टोर्ड होता है आपका एनालिसिस, लॉजिकल इंफॉर्मेशन, आइडियाज इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, मैथ्स, ट्रेनिंग रिलेटेड, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस जो रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों को दे आर ऑल स्टोर्ड इन अ लेफ्ट ब्रेन। ओके, नाउ इन राइट ब्रेन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो राइट ब्रेन में क्या होता है क्रिएटिविटी, इंस्टीट्यूशंस, किसी चीज़ को जानना है, ठीक है, जानने की इच्छा, आर्ट्स रिलेटेड क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएशंस, किसी चीज़ को बनाना, फीलिंग्स जो होती है वो भी आपके राइट ब्रेन्स में ही होते हैं स्टोर इंफॉर्मेशंस, ठीक है। इमेजिनेशंस, जो इमेजिनेशंस होती है दिस आर ऑल इन अ राइट ब्रेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, द राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ राइट ब्रेन जो होता है वो क्या करता है बॉडी के जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट होगा आपका, जिस तरफ आपका हार्ट है, ठीक है, उस तरफ को कंट्रोल करता है बाय थ्रू द लेफ्ट राइट ब्रेन। और जो लेफ्ट ब्रेन होता है इट इज विच इज कंट्रोल बाय थ्रू द राइट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है। जो आपका राइट हैंड साइड होगा उसको आप कहाँ से कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड टू द चैप्टर, ठीक है। केवल इसमें आपको ब्रेन से रिलेटेड ही पढ़ना है, बहुत ही ईजी है, सो प्लीज़ इतना तो आप कर ही लीजिए। और ब्रेन का जो डायग्राम्स है वो भी आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। बहुत अगर आप एक बार यूट्यूब में सर्च करेंगे हाउ टू द ट्रिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, ठीक है, तो आपको बहुत सारे ईजी वहाँ पे मिल जाएंगे, ईजी वे ऑफ ड्राइंग, ठीक है। I hope you understand. So please, thank you so much. We will meet our next video. Okay. Thank you.